आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे गारखेड़ा कार्यालय के बाहर मंत्री अतुल सावे की गाड़ी पर हुए हमले की, औरंगाबाद में बारिश से प्रभावित बस्तियों की हालत और एमआईएम की प्रतिक्रिया की, एसडीपीआई द्वारा मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल पर लगाए गए घोटाले के आरोपों की, और डोमा संगठन के राज्य स्तरीय अधिवेशन में मुस्लिम आरक्षण पर उठने वाली आवाज की। अब खबरें विस्तार से। भाजपा आमदार तथा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे के गारखेड़ा कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, उसने मंत्री जी की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया। इस घटना में गाड़ी का शीशा टूट गया है और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रतिक्रिया चल रही है। नाही, माननीय मंत्री साहेब त्यांच्या कार्यालयामध्ये असताना सकाळी 11:15च्या सुमारास इसम नामे गणेश सखाराम शेजूळ हा नेहमी त्यांच्या कार्यालयामध्ये जाणं येणं त्याचं असतं। तो त्याच्यावरती 2010 पासून मनोरुग्णाची ट्रीटमेंट सुरू आहे। नेहमीप्रमाणे तोही आज गेला होता। त्याच्या उपचारासाठी माननीय महोदयांकडून त्याला वेळोवेळी मदतही झालेली आहे। आजही त्यानं गेलेला होता आणि अचानकपणे तो आला आणि वाहनावरती दगड मारलेला आहे, त्याच्यामुळे समोरच्या काचेला तडा गेलेला आहे। ताब्यात त्याला घेण्यात आलेला आहे आणि पुढील आम्ही कायदेशीर कारवाई करत आहोत। या प्रकरणामध्ये त्यांची काही तक्रार वगैरे काय गुन्हा दाखल होणार? आम्ही त्याच्यामध्ये कायदेशीर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। तो जरी मनोरुग्ण असला तरी त्याचा काय उद्देश होता या दृष्टीने काही तपास वगैरे होता? नाही, अचानक त्याने येऊन दगड मारलेला आहे। बाकी इतर आम्ही त्याच्यामध्ये सविस्तर चौकशी करून पुढील कार्यवाही करीत आहोत। तो जो ताब्यात घेतलेला व्यक्ती त्याचा काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे? नाही, त्याबाबत आमची आणखी सविस्तर चौकशी सुरू आहे। हाल ही में हुई तेज बारिश ने औरंगाबाद शहर के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। पड़ेगांव, भावसिंहपुरा, काका नगर और अंसार कॉलोनी जैसे इलाकों में लोगों के घरों में तक पानी भर गया। इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर सेवक जफर बिल्डर ने इन बस्तियों का दौरा कर प्रशासन से तुरंत बचाव कदम उठाने की मांग की और भरोसा दिलाया कि पार्टी हमेशा प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी रहेगी। अभी हम भावसिंहपुरा काका नगर के अंदर है। यहाँ पर से ये नाला जा रहा और नाले के ऊपर ब्रिज है। कल रात की जोरदार मुसलधार बारिश की वजह से यहाँ पर साइड से जो सेफ्टी वॉल थी वो भी टूट गई और उसकी ग्रिला भी टूट गई। और यहाँ पर अभी कंडीशन ऐसी है कि कोई भी हादसा हो सकता। छोटे बच्चे हैं जाने आने वाले या फिर टू व्हीलर से जाने वाले लोग इसके अंदर गिर सकते। तो यहाँ के नौजवानों ने मेरे को कांटेक्ट करके बुलाए। मैंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और ये सारी चीज़ें लेकर मैं अभी औरंगाबाद सिटी इंजीनियर साहब के पास में जा रहा हूँ और आज ही उनसे बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर हो जाती है मुलाकात तो, या फिर कल की इतवार की छुट्टी है, पीर की भी छुट्टी है, मंगल के दिन मैं बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। और जैसा भी हो सकता है जल्दी से जल्दी इसको साइड से सेफ्टी वॉल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ की दूसरी बात देखा जाए तो इतनी ज़ोरदार बारिश थी कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर भी दरार पड़ गई भी है। ये लोगों ने यहाँ पे अपने खुद से यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट इन्होंने बांधे यहाँ पे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल में एसडीपीआई ने घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजहर तंबोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधा और यहां तक कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी जेल जाना पड़ेगा। हमारी मांग ये है, इसके पहले भी हम लोगों ने बताया किस तरीके से मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के अंदर जो है करप्शन हो रहा है कि ओवरऑल ये महामंडल जो है ना भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ के जो चेयरमैन अंतुले है और जो एमडी मखदूम है, ये लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों को संभाल के रखा है। और ये जो भ्रष्टाचार जो प्रकरण करते हैं इसके लिए उन्होंने जिला व्यवस्थापक जो वर्ग 2 क्रमांक की जो जगह है वहाँ पर पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है 450 के रोजंदारी पे अपॉइंट किए हुए लोग हैं और उनको लाखों के कर्जों के ताल्लुक से अथॉरिटी दी है। ये पूरा एक स्कैंडल रैकेट के जैसा चल रहा है। बहुत सारे इसके पहले हम लोगों ने करप्शन का हुआ है, हमने बताया उनको, उसके बावजूद एक्शन नहीं ली। आज जो है ना हम लोगों ने उनको बताया कि यही स्कैंडल के तहत में एक सैंपल हम बता रहे हैं और भी चीजें हैं इन प्रोसेस है। अभी आप देखिए कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल ने जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन सब होते हैं, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ धंधा शुरू करने के लिए इन्होंने लोगों को लोन देना चाहिए था, अपलिफ्ट करने के लिए लोन देना चाहिए था। असल में ये लोग पहले सिर्फ पॉलिटिकल कार्यकर्ता और उनके नातेवाईक को दिए। अब जाके एक शॉकिंग चीज ये है कि इन्होंने जिसको लोन दिए वो मटका व्यवसाय करने के लिए लोन दिए।
और ये मटका व्यवसाय करने के वो मटका व्यवसाय कर रहे लोन के पैसे लेके, और वो लोन लेने के लिए जो है उन्होंने बाकायदा हमारे बुजुर्गों के लिए जो दरगाहें हैं, जो वक्फ की जमीनें हैं, जो देवस्थान कैटेगरी में है, इनाम कैटेगरी में है, वो वक्फ की जमीनें इन्होंने गिरवी रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दशहरे से पहले किसानों और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंच जाए। आप किसी हालत में जो है ना दरगाहों की जमीन जो है ना मॉर्गेज नहीं रख सकते, लेकिन बेशर्मी की हद है कि उन्होंने बाकायदा वक्फ की जो कहाँ की घटना है? मिसाल के तौर पे बारामती की दरगाह है पीर चांदर शाह वली, ये दरगाह की जमीन इन्होंने बाकायदा गिरवी रखी है, मौलाना आजाद ने ली है, वक्फ ने परमिशन दी है। अगर नहीं दी है तो हम ये चाहते हैं कि तुम एफआईआर करो, या फिर तुमने दिए है ना तुम बेशर्म मत बनो, क्योंकि ये जमीन गहान रख के पैसे लेके मटका का व्यापार चल रहा है, वहां पे मटका चल रहा है, जुगाड़ चलने के लिए महामंडल बना हुआ है क्या? आप देखिए ये जो है एफआईआर है, ये तकरीबन 23/8/2025 की एफआईआर है। तकरीबन 22 आरोपी है इसके अंदर। जो मटका चलाने वाला है उसको लोन दिया आप लोगों ने, और वो मटका चलाने वालों ने गिरवी क्या रखा? वक्फ की जमीन, दरगाह की जमीन। कौन से पार्टी के? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस। उसका आप चाहेंगे तो हम पूरा आपको फोटोग्राफ्स के साथ बताएंगे कितने कट्टर कार्यकर्ता। कौन सी राष्ट्रवादी? ये अजीत पवार, गुलाबी पार्टी। तो हमारा बोलने का मकसद है, ये एक सैंपल है, ऐसा जो है बहुत सारी जगह पर। अच्छा, ये कर्जा कब दिया गया है? कुछ कर्जे जो है 2025 में उनको पैसे मिले हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, महाराष्ट्र में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर दार ये गिरवी रखा हुआ है, उनका कर्ज मंजूर है। उन्होंने वो कर्ज मंजूर होने के लिए एप्लीकेशन ये करने के लिए एजेंट लोगों को 70-70 हजार रुपए दिए हुए, फॉर्म भराए, भाड़े से दुकान लिए उन्होंने, उसका वो भाड़ा भर रहे हैं। कल होने वाला है डोमा संगठन का राज्य स्तरीय अधिवेशन। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज की इस बड़ी बैठक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। बादशाह पटेल ने साफ कहा कि कल का अधिवेशन आरक्षण की लड़ाई को और मजबूती देगा। हमारे पास में कल जो है तो राज्य स्तरीय अधिवेशन है। हमारे दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ महाराष्ट्र राज्य संगठन, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब उदित राज जी, माजी खासदार, ये कल सवेरे आ रहे, और जो इशू है हमारे इश्यूज़ के बारे में सभी उसके ऊपर सविस्तर चर्चा की जाएगी। उसका इश्यूज़ में सबसे पहले कि जी अभी देख रहे हैं कि जैसे कि 10-12 साल से संविधान में बहुत सारे जो भी चल रहा है, मीडिया ट्रायल चल रही, सब बातें चल रही या हकीकत भी चल रहा है, उसको रोकने के लिए और उसके अंतर्गत उन्होंने जो एक जन सुरक्षा अधिनियम निकाला है, वो जन सुरक्षा अधिनियम ऐसा है कि जैसे कि हम अभी पत्रकार परिषद ले रहे हैं, तो उनको अगर अच्छा नहीं लगा सरकार विरोध में, हम आपको पुलिस के साथ में उठा के लेके जा सकते हैं। ये अधिनियम भी रद्द हो जाना चाहिए। दूसरा जो है तो ओबीसी को जो भी आरक्षण है वो वैसे ही बाधित रहे, और अगर इन्हें आरक्षण देना है तो जो भारतीय संविधान के इसमें 50% का जो बताया गया उसको हटाकर उससे जो भी उनको देना है तो उसके ऊपर करना चाहिए। इसलिए हमारा वो भी उसके ऊपर चर्चा होगी। सबसे अहम चीज़ उनकी कल उसके क्या मुस्लिम आरक्षण, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण 5% हाईकोर्ट ने देने की कहा था, और दिल्ली सरकार ने 2005, 6, 7, 8 तक के अपने स्ट्रक्चर कमेटी जो है वो है अब्दुल रहमान कमेटी, इनके और इन कमेटी की वजह से, आयोग की वजह से इसलिए उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के ऊपर से वो गत सरकार ने 5% आरक्षण दी थी, लेकिन दूसरी सरकार आने से उन्होंने उसको दी नहीं, तो वो कोर्ट ने उसको 5% आरक्षण देने का आदेश दिया, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात है कि उसमें वक्फ बोर्ड में जो भी अभी अधिनियम हुआ, शुक्र है हाई कोर्ट का कि कुछ मुद्दों पर स्टे दिया है, लेकिन उसमें शासन और प्रशासन इन्होंने कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। दूसरा जो है तो हमारे जो खेती वाले भाई है, शेतकरी बोलते हैं उसे, उसके जो माल है किसान भाई की जो माल है उसको एमएसपी के बजाय, मैं तो बोल रहा हूँ दरडोई जो उत्पन्न होता है, जब भी महंगाई होगी तब भी उसके माल को भाव मिलना चाहिए, ताकि वो उसकी
फैमिली खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सके और भारतवर्ष की पूरी जनता को वो अनाज पूरा सके। दूसरा, जो अभी बहुत मीडिया ट्रायल भी चल रहा, चौथरा कोर्ट में चल रहा, राजीव गांधी बता रहे हैं कि वोट चोरी होती है, राहुल गांधी, तो ये कहीं ना कहीं 90% पब्लिक मानती है। तो इसलिए ये डोमा परिसंघ का भी ये कहना है की जो इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर, आमच्या डोमा परिसंघच्या माध्यमातून आम्हाला सपोर्ट केला पाहिजे, कारण आम्ही सरकारच्या पुढे हा एक प्राकर्षण मुद्दा घेतोय की वक्फ बोर्डाच्या याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये। दुसरा मुद्दा जो आमचा आहे की संविधान वाचवण्याची जी लढाई आहे, त्या संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये आम्ही सामाजिकदृष्ट्या आम्ही लढू इच्छितो। आता आपण पाहिलं असेल की आदरणीय राहुलजी गांधी यांनी जो काय हायड्रोजन बॉम्ब टाकला, यांनी जी काय वोट चोरी केलेली आहे, त्या वोट चोरीच्या आंदोलनाला सुद्धा आमचा परिसंघ सपोर्ट करतो। डोमा परिसंघ जो आहे तो जो राहुल गांधींनी जो काय मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, त्या उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला आम्ही पाठिंबा देतो। आणि त्याबरोबरीनं जर का वोट चोरी होत असेल तर EVM हे हटवलं पाहिजे आणि बॅलेट पेपरवर नव्यानं निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, अशा प्रकारची डोमा परिसंघ मागणी करते। आता ह्या सगळ्या ज्या काय आम्ही मागण्या सांगितल्या आणि आमचे औरंगाबादचे जिल्हाध्यक्ष पटेल साहेब यांनी सांगितलेले जे काही मुद्दे आहेत, त्या मुद्द्यावर उद्या सविस्तरपणे उहापोह होणार आहे। उद्या आमच्या डोमा परिसंघचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदितराज साहेब हे प्रामुख्याने मार्गदर्शन करणार आहेत। आमचे इतर त्या ठिकाणी वक्ते येणार आहेत। तर ह्या उद्याच्या मेळाव्याची, उद्याच्या अधिवेशनाची आपल्याला माहिती व्हावी आणि त्या विषयाची आपल्याला कल्पना यावी, याच उद्देशाने या ठिकाणी आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। मी पुन्हा एकदा आमच्या जे काही वक्ते आहेत त्यांची मी ओळख करून देतो। हे आमचे प्रीतम आठवले, हे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष आहेत। हे आमचे प्रदीपभाई आंबोरे, हे राष्ट्रीय सचिव आहेत डोमा परिसंघचे। मी डॉक्टर संजय कांबळे बापेरकर, मीही राष्ट्रीय सचिव आहेत डोमा परिसंघ। त्यानंतर आमचे डॉक्टर हर्षवर्धन दवणे, हे नसोस्वायक, म्हणजे आमच्या डोमा परिसंघची जी विद्यार्थी विंग आहे तिचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत। आणि आमचे हे बादशाह पटेल, हे औरंगाबाद आमच्या डोमा परिसंघचे अध्यक्ष आहेत। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।